सर कल लिखे थे, हम्म, बता रहे हैं। बहलोल लोदी की मृत्यु जलाली के निकट हो गई थी, मतलब उसके ऊपर था। ग्वालियर के राजा से बहलोल लोदी ने 80 लाख टंका वसूला था। ठीक है। और मृत्यु कब हुई? मृत्यु कब हुई? मृत्यु हुई थी 1489 में, 89। उसका शासनकाल कब से कब तक रहा? किसका? लोदी का, बहलोल लोदी का हम्म, 451 से 489 तक। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक लिखना है सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी। सर शायद लक्ष्मी ज्वाइन की क्या नहीं? हाँ की है, लेकिन आवाज नहीं आ रहा था, कहाँ चल गई ज्वाइन? सिकंदर लोदी। लक्ष्मी आ गई? सिकंदर लोदी। लिखो, बहलोल खां की मृत्यु के बाद, बहलोल लोदी की मृत्यु के बाद बहलोल लोदी की मृत्यु के बाद सिकंदर लोदी दिल्ली की गद्दी पर बैठा। बहलोल लोदी की मृत्यु के बाद सिकंदर लोदी दिल्ली की गद्दी पर बैठा। वह बहलोल लोदी का पुत्र था। वह बहलोल लोदी का पुत्र था तथा उसका नाम पूर्व का निजाम खां था। निजाम खां। गद्दी पर बैठते समय गद्दी पर बैठते समय इसने अपना नाम सिकंदर शाह लोदी गद्दी पर बैठते समय इसने अपना नाम सिकंदर शाह लोदी रखा। सिकंदर शाह लोदी के नाम से यह गद्दी पर बैठा। ठीक है। पहले का नाम था इसका निजाम खां। सिकंदर शाह लोदी के नाम से यह गद्दी पर बैठा। देखो, सिकंदर शाह लोदी ने, नेक्स्ट पॉइंट, सिकंदर शाह लोदी ने एक नया नगर
एक नया नगर आगरा को बसाया। सिकंदर शाह लोदी ने एक नया नगर आगरा को बसाया। आगरा क्यों प्रसिद्ध है? आगरा क्यों प्रसिद्ध है? ताजमहल के लिए। ताजमहल किसने बनवाया था? शाहजहां ने। किसकी याद में? मुमताज के याद में। कौन थी मुमताज? शाहजहां की पत्नी। ठीक है। सिकंदर शाह लोदी ने एक नया नगर बसाया, क्या नाम था उसका? आगरा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। सिकंदर शाह लोदी सिकंदर शाह लोदी ने आगरा में ही आगरा में ही बादलगढ़ का किला बनवाया। सिकंदर शाह लोदी ने आगरा में ही बादलगढ़ का किला बनवाया। बादलगढ़ का किला बनवाया तथा 1506 ईस्वी में 1506 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी राजधानी घोषित किया। हो गया स्टेटमेंट। 1506 ईस्वी में लोदी ने आगरा को क्या घोषित कर दिया? अपनी राजधानी। हो गया स्टेटमेंट पूरा, पढ़ो। सिकंदर शाह लोदी ने आगरा में ही बादलगढ़ का किला बनवाया तथा 1506 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी राजधानी घोषित किया। अगर आप मान देखो, सिकंदर शाह लोदी ने म्यूट कर ले। सिकंदर शाह लोदी ने सिकंदर शाह लोदी ने मुहर्रम और ताजिया मुहर्रम और ताजिया सिकंदर शाह लोदी ने मुहर्रम और ताजिया निकालना बंद करा दिया। मुहर्रम और ताजिया निकालना बंद करा दिया था तथा तथा मस्जिदों को तथा मस्जिदों को शिक्षा का केंद्र बनाकर तथा मस्जिदों को शिक्षा का केंद्र बनाकर उन्हें संरक्षण प्रदान किया। मस्जिदों को शिक्षा का केंद्र बनाकर
उन्हें संरक्षण प्रदान किया। ताजिया निकालता था, वो बंद करवा दिया था। कौन? सिकंदर शाह लोधी। देखो सिकंदर शाह लोधी, सिकंदर शाह लोधी गुलरुखी उपनाम से, सिकंदर शाह लोधी गुलरुखी उपनाम से, लिखा हुआ दिख रहा है, गुलरुखी उपनाम से फारसी में कविताएं लिखता था। फारसी में कविताएं लिखता था। गुलरुखी क्या था? फारसी में लिखा गया कविता सब था। गुलरुखी उपनाम से फारसी में कविताएं लिखता था। ठीक है। ठीक है, एक और पॉइंट लिखो इसका। सिकंदर शाह लोधी के शासनकाल में, सिकंदर शाह लोधी के शासनकाल में गायन विद्या का, गायन विद्या का एक श्रेष्ठ ग्रंथ, गायन विद्या का एक श्रेष्ठ ग्रंथ लज्जत ए सिकंदर शाही, लज्जत ए सिकंदर शाही, लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना की गई थी। लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना की गई थी। तथा तथा एक आयुर्वेदिक ग्रंथ, एक आयुर्वेदिक ग्रंथ, एक आयुर्वेदिक ग्रंथ फरहंग ए सिकंदरी, फरहंग ए सिकंदरी की भी रचना की गई थी। फरहंग ए सिकंदरी की भी रचना की गई थी। दो पुस्तकें इसके शासनकाल में लिखी गई, लज्जत ए सिकंदर शाही और फरहंग ए सिकंदरी, दोनों अलग अलग पुस्तक थी। ये आयुर्वेदिक पुस्तक थी और ये गायन विद्या का एक श्रेष्ठ ग्रंथ था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। सिकंदर शाह लोधी ने, सिकंदर शाह लोधी ने
कृषि व्यापार में उन्नति के लिए या कृषि के व्यापार में, कृषि के व्यापार में उन्नति के लिए गज ए सिकंदरी, गज ए सिकंदरी सिकंदर शाह लोदी ने कृषि के व्यापार की उन्नति के लिए गज ए सिकंदरी चलाया, गज ए सिकंदरी चलाया, जो जो अकबर से पहले, अकबर से पहले भूमि मापने की प्रमुख इकाई थी, जो अकबर से पहले भूमि मापने की प्रमुख इकाई थी, जो अकबर से पहले भूमि मापने की प्रमुख इकाई थी। देखो सिकंदर शाह लोदी, सिकंदर शाह लोदी ने जौनपुर के शासक, सिकंदर शाह लोदी ने जौनपुर के शासक बारबक शाह को पराजित किया था, सिकंदर शाह लोदी ने जौनपुर शासक बारबक शाह को पराजित किया था। सर फिर से बोलिएगा। तो सिकंदर शाह लोदी ने जौनपुर के शासक बारबर शाह ना, बारबक, यहाँ बोर्ड में लिखा हुआ है, बारबक शाह को पराजित किया था और जौनपुर को, और जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिलाया था, जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिलाया था। सिकंदर शाह लोदी ने राजपूत राज धौलपुर, राजपूत राज्य धौलपुर तथा नागौर, धौलपुर तथा नागौर को भी दिल्ली सल्तनत में मिलाया था। ठीक है, जौनपुर को मिलाया, धौलपुर को मिलाया, नागौर को मिलाया। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट, सिकंदर शाह लोदी ने बिहार को भी दिल्ली सल्तनत में मिलाया था या शामिल किया था। सिकंदर शाह लोदी ने बिहार को भी दिल्ली सल्तनत में मिलाया था या शामिल किया था।
जहां गज सिकंदरी लिखी है उसको लिखना 30 इंच का ब्रैकेट में। गज सिकंदरी कितने इंच का होता था? 30 इंच का। यहाँ पे थोड़ा एक पॉइंट जोड़ लो, 30 इंच का होता था गज ए सिकंदरी। गज ए सिकंदरी 30 इंच का होता था। ठीक है, और कुछ छोटा इसके बारे में? जौनपुर हो गया, धौलपुर हो गया, नागौर हो गया, बिहार हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, सिकंदर लोदी ने सिकंदर लोदी ने अनाज पर जकात सिकंदर लोदी ने अनाज पर जकात लेना बंद करवाया। सिकंदर लोदी ने अनाज पर जकात लेना बंद करवाया। ठीक है, और क्या क्या इसने? अगला पॉइंट लिखना, सिकंदर शाह लोदी ने ब्राह्मणों से पुनः जजिया कर लेना प्रारंभ करवाया। सिकंदर शाह लोदी ने पुनः ब्राह्मणों से जजिया कर लेना प्रारंभ करवाया तथा तथा ब्राह्मणों से कहने का मतलब हिंदुओं से। कहीं कहीं ब्राह्मण शब्द लिखा रहेगा, कहीं कहीं हिंदुओं से, जो भी रहे देख लेना। सिकंदर शाह लोदी ने हिंदुओं से पुनः जजिया कर लेना प्रारंभ करवाया तथा उसने एक ब्राह्मण को तथा उसने एक ब्राह्मण को सिर्फ इसलिए फांसी दे दी तथा उसने एक ब्राह्मण को सिर्फ इसलिए फांसी दे दी क्योंकि उसने कहा था कि हिंदू और मुस्लिम धर्म हिंदू और मुस्लिम धर्म समान रूप से पवित्र हैं। क्योंकि उसने कहा था कि हिंदू और मुस्लिम धर्म समान रूप से पवित्र हैं। एक लाइन बोला, उसको फांसी दे दिया। सिकंदर शाह लोदी धार्मिक रूप से, इस लाइन से क्या प्रमाण मिलता है? कोई आदमी एक लाइन बोलता है, उसको फांसी दे देता है, तो इससे एक प्रमाण मिलता है कि सिकंदर शाह लोदी धार्मिक दृष्टि से असहिष्णु 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 था। धार्मिक रूप से असहिष्णु था। सिकंदर शाह लोदी धार्मिक रूप से असहिष्णु था। इसका मतलब क्या होता है सर? यही कि तुम हिंदू और मुस्लिम धर्म को कैसे कंपेयर कर सकते हो? ये अलग धर्म है, ये अलग धर्म है। वो बोल दिया कि समान रूप से पवित्र है, तो कट्टर था बिल्कुल, सीधे फांसी लटका दिया उसको।
देखते का इसलिए वो तो पहले मतलब ही कहाँ देखते थे। निकल रहा है, मतलब असहिष्णु का मतलब क्या हुआ? मतलब बर्दाश्त नहीं किया अपने धर्म के, अपने धर्म के विरुद्ध कोई बात वो बर्दाश्त नहीं करता था, और वो कंपेयर कर दिया किस चीज से, कि दोनों समान है, यानी दोनों समान है तो दोनों में समान तरह का टैक्स होना चाहिए, समान तरह का नियम कानून लगना चाहिए, तुरंत उठा करके उसको फांसी पे लटकवा दिया। ठीक है। एक पॉइंट और लिखो, सिकंदर शाह लोदी ने नगरकोट के ज्वालामुखी देवी की मूर्ति को, नगरकोट के ज्वाला देवी, ज्वालामुखी देवी, ज्वालामुखी देवी की मूर्ति को, नगरकोट के ज्वालामुखी देवी की मूर्ति को तोड़कर नगरकोट के ज्वालामुखी देवी की मूर्ति को तोड़कर सर बहलोल लोधी तो कोई क्षति नहीं पहुंचाया था। नहीं, लेकिन ये बहुत ही असहिष्णु था, धार्मिक, ये बिल्कुल कट्टर था। नगरकोट के ज्वालामुखी देवी की मूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़ों को उसके टुकड़ों को उसके टुकड़ों को मांस तौलने के लिए कसाईयों को दे दिया। बोला इसको बटखरा के रूप में यूज करो। मांस तौलने के लिए कसाईयों को दे दिया। किस लिए? मांस तौलने के लिए, बटखरा के रूप में यूज करो। आधा किलो 1 किलो जो भी है उसमें बोलता होगा वो लोग। नगरकोट के ज्वालामुखी देवी की मूर्ति को तोड़कर मांस तौलने के लिए कसाईयों को दे दिया। सोचो कितना असहिष्णु था वो। ठीक है, भगवान की मूर्ति को तोड़ दिया। अच्छा, उस समय लिखवाए थे क्या, तजिया निकलवाना बंद करवा दिया था मुहर्रम में। मुहर्रम में जो तजिया निकालता था वो बंद करवा दिया था। तो वहां मुहर्रम लिख दिए थे ना, मुहर्रम में तजिया निकलना बंद करवा दिया था। वो स्टेटमेंट पढ़ना जरा, 1-2 स्टेटमेंट पहले है, जरा पढ़ो। तजिया निकालना बंद कर दिया तो उठो। मिला? आवाज नहीं जा रही है क्या? सर बोलो। कौन वाला बोल रहा है? वो तो तजिया निकालना बंद करवा दिया था, अभी पहले लिखा है, थोड़ा देर पहले। हाँ, हाँ, तो स्टेटमेंट पढ़ो जरा। किसी को पढ़ना है। हाँ, सिकंदर शाह लोदी ने मुहर्रम और ताजिया निकालना और बंद नहीं, करा दिया। मुहर्रम में, सुनो, मुहर्रम और नहीं, मुहर्रम में ताजिया निकालना बंद करवा दिया था। ठीक है। हाँ हो गया। हो गया। एक और पॉइंट लिखो, सिकंदर शाह लोदी ने मुस्लिम स्त्रियों को सिकंदर शाह लोदी ने मुस्लिम स्त्रियों को सिकंदर शाह लोदी ने मुस्लिम स्त्रियों को
संतों के पास जाने, संतों के पास जाने और मज़ारों पर जाने से, संतों के पास जाने और मज़ारों पर जाने के लिए रोक दिया था या प्रतिबंध लगा दिया था। मुस्लिम स्त्रियों को संतों या पीरों के पास जाने नहीं देता था, मजार पर भी जाने नहीं देता था। स्टेटमेंट बढ़िया से लिख लो, नहीं हुआ स्टेटमेंट अच्छा से दो। तुम स्टेटमेंट बोलो एक बार। सिकंदर शाह लोदी ने मुस्लिम स्त्रियों को संतों के पास जाने और मज़ारों पर जाने पर रोक लगा दिया था। ठीक है, बस एक स्टेटमेंट था। मतलब वो नहीं चाहता था कि कोई संत या पीर के पास जाए, पीर बाबा के पास जाए या मजार पर जाए। ठीक है, नेक्स्ट। सिकंदर शाह लोदी की मृत्यु, सिकंदर शाह लोदी की मृत्यु 21 नवंबर, सिकंदर शाह लोदी की मृत्यु 21 नवंबर 1517 ईस्वी को आगरा में हुई। 21 नवंबर 1517 ईस्वी को आगरा में हुई। ठीक है, 21 नवंबर 1517 ईस्वी को आगरा में हुई। कल करेंगे इब्राहिम लोदी। ठीक है।